इसको हम समझेंगे, जानेंगे, और कैसे सबसे पहले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क जाके वापस आए, और प्रभुपाद जी ने ये कहा था कि मैं वापस तभी आऊंगा जब तुम लोग रथ यात्रा करोगे, है ना। तो वहां पर मुकुंद थे, श्याम सुंदर हैं, है ना, ये प्रभुपाद के शिष्य थे उस समय, अ, जो रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किए, है ना। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे, है ना, कि कैसे प्रभुपाद जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद जी या सारे आचार्य कैसे प्रसन्न होते हैं जब कुछ ऐसा कार्य करें हम जिससे प्रसन्न होते हैं। तो पढ़ते हैं 7 जुलाई को जब प्रभुपाद पेराडीसियो में 2 दिन बिता चुके थे, श्याम सुंदर और मुकुंद, है ना, जो प्रभुपाद के 2 शिष्य थे, सैन फ्रांसिस्को में, है ना। तो मैं बता चुका हूँ कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे पहले, फिर उसके बाद वापस सैन फ्रांसिस्को में गए, है ना, फिर वापस न्यूयॉर्क गए प्रभुपाद कुछ समय के लिए, और फिर वापस आए हैं प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को। किसके लिए आए हैं? रथ यात्रा के लिए आए हैं। बस क्या आप लोग रथ यात्रा करोगे तभी मैं आऊंगा। हाँ, अगला दिन रथ यात्रा का था। जिस दिन प्रभुपाद जी पहुंचे उसके अगले दिन पहली इसको उनकी फर्स्ट रथ यात्रा। और कैसे हुई? क्योंकि हम लोग भी अभी रथ यात्रा करने वाले हैं हमारे कोटा में, तो हम लोग भी उससे प्रेरणा प्राप्त करें कि प्रभुपाद जी कितना अधिक खुश होते हैं भगवान के प्रतिनिधि। अगला दिन रथ यात्रा का था, और श्याम सुंदर मुकुंद ने, जो प्रभुपाद के सिस्टनसन बीच पहुंचने के बाद उनके पास आने वाले पहले भक्त थे, है ना, उन्हें रथ यात्राओं की तैयारियों के बारे में बताया। तो प्रभुपाद जी को बताया उन लोगों ने कि रथ यात्रा की तैयारियां कैसी चल रही है ना। कार्ड वार्ड तो बांटे, थोड़े बहुत कार्ड बांटे थे उसमें, और जयानंद प्रभु ने काफी उसमें प्रभुपाद को, हालांकि जयानंद प्रभु बहुत जूने डिवोटी जुड़े थे मुकुंद प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु के बहुत बाद में। हाँ, तो हम पढ़ते हैं। तो सारा तैयारियों के बारे में बताया। निसंदेह पूरा उत्सव प्रभुपाद के विचार की उपज था, है ना, उनके विचार। यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि क्यों जो हमारे जो विदेश में जो भक्त थे वो क्यों अधिक प्रोग्रेस कर गए, क्योंकि, हाँ, ये वाला लाइट भी जला सकते हो, क्यों क्यों प्रोग्रेस कर गए? क्योंकि उन्होंने वही किया, है ना, उन्होंने वही किया जो उनके गुरु को पसंद था। यहाँ ये बात समझने की आवश्यकता है कि उनको कृष्ण पे इतना भरोसा नहीं था, है ना, लेकिन उन्हें भरोसा था अपने गुरु पर, है ना। हाँ, सैन फ्रांसिस्को के भक्त ठीक वही करने की, सैन फ्रांसिस्को नया नाम क्या था? सैन फ्रांसिस्को एक नया नाम दिया था प्रभुपाद जी ने, न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू जगन्नाथपुरी। सैन फ्रांसिस्को के भक्त ठीक वही करने की कोशिश कर रहे थे जो प्रभुपाद ने उनसे करने को कहा था। उत्सव का विचार प्रभुपाद के मन में पहल तब आया जब वे, अब कब आया ये ध्यान रखिए, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल मैं हमारे एक भक्त मित्र से बात कर रहा था कि कैसे अपन जगन्नाथ जी का इस बार रथ यात्रा करेंगे, तो उससे संबंध में यहाँ कुछ बातें भी लिखी हुई हैं। प्रभुपाद की विचार कब से आया? जब वे फेडरिक स्ट्रीट, कोई स्ट्रीट है फेडरिक स्ट्रीट स्थित अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। प्रभुपाद जब अपने खिड़की से बाहर देख रहे थे तो क्या देख रहे थे? समतल फर्श वाला, समतल फर्श मतलब उसका फर्श जो था, वाले ट्रकों के नीचे सड़क पर गुजरते हुए देखकर प्रभुपाद के मन में आया कि ऐसे किसी ट्रक पर जगन्नाथ विग्रहों को आसीन करके अमेरिकी ढंग का रथ यात्रा उत्सव मनाया जा सकता था। अब जैसे हम देखे रथ यात्रा अभी जो है, आ, हम ये सोचे कि रथ यात्रा के लिए हम लोग रथ बनाए, कई बार हम लोग प्रयास सोच रहे हैं, कई प्रयास, लेकिन सबसे पहला रथ प्रभुपाद सोचा कि जो ट्रक होता है उसको समतल फर्श करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ टेंट वेंट वालों से कुछ लगवा के उस पर जगन्नाथ जी को बिठाओ और रथ यात्रा निकालो। तो समतल फर्श वाले ट्रकों के बीच सड़क पर गुजरते प्रभुपाद के मन में आया कि ऐसे ट्रक पर उत्सव मना सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे ट्रक का खाका बनाया था जिसके पिछले भागों में 4 खंभों के ऊपर चंदुआ टंगा था, मतलब 4 खंभे, पिछला जो ट्रक का पीछा भाग जिसमें 4
मतलब मंदिर बनाना तो उसमें 4 खंबे खड़े होने करने होते हैं, जिसमें अगर टेबल लगा दे तो उसके ऊपर जगन्नाथ जी आराम से बैठ सकते हैं, है ना। तो ये जो है प्रभात की में विचार आया। जो पताकाओं, घंटियों, फूल मालाओं सजा था, उन्होंने श्याम सुंदर को बुलाकर कहा था, रथ यात्रा के लिए ऐसी गाड़ी तैयार करो। है ना? किसको बोला था उन्होंने? श्याम सुंदर प्रभु को बोला था कि ऐसी जो गाड़ी है ना, मंगवाओ, तैयार करो उसको। अब वैसी एक गाड़ी फेडरिक स्ट्रीट के मंदिर के बाहर खड़ी थी, जो पीले रंग की भाड़े की एक हर्टज ट्रक थी और डिगर्स की ओर से दी गई थी। अभी जाने कौन है लोग। उसमें 5 फुट वाले खंबे लगे थे, 5 फुट, मतलब ऑलरेडी उसमें खंबे लगे हुए थे 5 फुट तक के। 5 फुट मतलब जो हमारी हाइट होती है, जिसमें पिरामिड स्टाइल कपड़े का चंदवा, ऑलरेडी उस पे पिरामिड, मतलब ऑलरेडी डन था सब कुछ, पिरामिड लगा हुआ था उस पे ऑलरेडी। पिरामिड जैसे अपन जो कहीं स्टॉल देखते हैं ना, तो कई जगह लगे होते हैं ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं सड़क पे। तट पर प्रभुपाद के साथ बैठे हुए मुकुंद ने बताया कि सभी भक्त किस प्रकार बड़े उत्साह से कार्य में लगे थे। हेट ऐशबरी के हिपी किस तरह अगले दिन निकलने वाले जगन्नाथ की रथ यात्रा के विषय में बातें कर रहे थे। मतलब वहां जो हिप्पी समुदाय था, वो लोग बातें कर रहे थे, अरे तुम्हें पता है क्या होने वाला है कल, अरे उधर ऐसा होगा, प्रसाद बटेगा, ये होगा, वो होगा, कीर्तन होगा। तो दे आर, मतलब वहां पर उस समय व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो था नहीं, तो वॉइस कम्युनिकेशन, है ना, सही, मतलब उत्सव शानदार होने वाला था। हाँ, उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि लोग बातें कर रहे हैं आपकी रथ यात्रा के बारे में। भक्तों का प्रयत्न था कि रथ यात्रा का जुलूस गोल्डन गेट पार्क से निकले। अब कोई जगह है सैन फ्रांसिस्को में, जैसे हम लोग भी सोच रहे हैं कि रथ यात्रा का रूट कौन सा करें, तलवंडी वाला एरिया करें, या फिर उधर जाएं, गोमानपुरा जाएं, कहाँ जाएं, या कोई नया रूट निकालें, कहीं नया रूट डिसाइड करें, है ना। तो बातें कर रहे थे, भक्तों का प्रयत्न था। हाँ, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से उन्हें केवल फेडरिक स्ट्रीट के नीचे की ओर सागर तट जाने की अनुमति थी। तो जो भी हो, पुलिस वालों ने बोला नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते आप। मुकुंद ने बताया कि भक्तों की योजना थी कि भगवान जगन्नाथ चंदवा, अभी चंदवा आई थिंक वही होता होगा, उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर भगवान के रथ यात्रा के जो ऊपर लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं, चंदवा के नीचे ट्रक की दाई ओर देखते हो, सुभद्रा पीछे की ओर, मतलब मतलब ये मुकुंद ऐसे बता रहे हैं कि भगवान को अपन कैसे लगाएंगे। अब आप सुनेंगे तो हंसी आएगी आपको। वो ऐसे कह रहे हैं कि जो भगवान जगन्नाथ है, ट्रक की दाई ओर देख रहे हो, सुभद्रा पीछे की ओर और बलभद्र भाई और। आप समझ पाए क्या कहना चाह रहे हो? मतलब जगन्नाथ जी तो इस तरफ देखें, है ना, यही कहना चाह रहे हैं, ट्रक के दाई ओर, है ना, सुभद्रा जी पीछे की ओर देखें, उल्ट पीछे की ओर, और बलभद्र जी इधर देखें, मतलब चारों तरफ से जो है ना, बलभद्र सब जब देखें, तो किसी को भी अब उनको नहीं पता, इससे समझ में आता है कि उनको कुछ भी नहीं पता था, है ना। वो ऐसी रथ यात्रा करना चाह रहे थे। वो जानना चाहता था कि क्या ये ठीक होगा। प्रभुपाद ने कहा, वास्तव में विग्रहों को अलग अलग गाड़ियों में निकालना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, ऐसा हम लोग भी करना चाहिए, है ना, कि जगन्नाथ जी की अलग, बलदेव जी की अलग, सुभद्रा मैया की अलग, है ना। ऐसा कर किया जा सकता है, इसमें 3 ट्रक ले लो, उस पर लगा दो, है ना। छोटे छोटे 3 ट्रक ले सकते हो, एक में जगन्नाथ जी, एक में बलदेव जी, एक में सुभद्रा जी, है ना, जिन्हें रस्सियों से बांधकर जन समूह सड़कों से खींचता चले। हो सकता है कि अगले वर्षों में संभव हो। तो प्रभुपाद ने कहा, उस समय तीनों को एक साथ ही रखा गया था। प्रभुपाद ने कहा था अगले कभी समय होगा, और प्रभुपाद ने निकाले ही है। जगन्नाथ जी का अलग रथ है, बलराम जी का अलग रथ है, और सुभद्रा मैया का अलग रथ है। प्रभुपाद जी कितना बोल रहे हैं, इसे अच्छे ढंग से करना। प्रभुपाद ने आग्रह किया, जल्दी मत करना। हालांकि वहां कोई बहुत सारे लोग भक्त तो थे नहीं, है ना, कोई बहुत प्रेमी भक्त हो जगन्नाथ जी का, कोई ऐसा कुछ तो था नहीं। हालांकि है, लेकिन प्रभुपाद जी उस फिर भी बहुत केयरफुल थे इस उत्सव को ढंग से करना। इसलिए हम लोग को भी बहुत, कोई भी फेस्टिवल करते हैं हम लोग, उसकी योजना अच्छे से बनानी चाहिए,
उसे बहुत सिस्टमेटिक करना चाहिए प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। जल्दी मत करना। भक्तों को चाहिए कि ट्रकों को सड़कों में धीरे धीरे चलाकर समुद्र तट ले आए और कीर्तन लगातार करते रहें। ठीक है, अब प्रभुपाद जी ने को बता रहे, मतलब प्रभुपाद पूछ नहीं रहे लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि मतलब कभी कभी डिवोटी लगता है ऑथोरिटीज को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। यहाँ बता रहे हैं ऑथोरिटीज आपको बताएंगे, आगे आगे रिपोर्ट आगे भेजेंगे। क्या बता रहे हैं देखो ऑथोरिटीज, वहां के ऑथोरिटीज श्याम सुंदर प्रभु और मुकुंद प्रभु। श्याम मुकुंद और श्याम सुंदर ने जयानंद की प्रशंसा की। वो अनुदान, वो डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे फल और फूल इकट्ठा करने के लिए। सारे सैन फ्रांसिस्को में घूमता फिर रहा था। प्रभुपाद जी को बता रहे कि घूम फिर रहा है वो ज्यादा। कौन? जयानंद प्रभु। उसने ट्रकों को सजाने वालों को खोज निकाला, जो ट्रक को सजाएगा उनको खोज निकाला। किसने? जयानंद प्रभु ने। ट्रक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाया। इसमें से क्या लगाया उन्होंने ट्रक पर? है ना, ध्वनि विस्तारक यंत्र। किसने लगाया? जयानंद प्रभु ने लगाया। स्टोरों में जो शॉप्स है में जा जाकर इश्तिहार बांट रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, पंपलेट्स बांट रहा है। कौन बांट रहा है? जयानंद प्रभु। तो प्रभुपाद का ध्यान दिया, अरे यार ये लड़का तो जोरदार, वो थका नहीं था। प्रभुपाद जी बोल रहे हो, उसका उत्साह हर एक को भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा था, है ना। और माताएं जो है दिन दिन भर चपातियां बनाने में लगी थी। इसमें लिखा है सर, चपातियां बना रहे थे माता जी। फलता जन समुदाय में बांटने के लिए हजारों चपातियां तैयार कर ली गई थी। मैं इसमें आश्चर्य की चपातियां क्यों बना रहे हैं भाई, फ्रूट्स बनाए और स्वीट बांटे, बट इसमें ऐसा लिखा हुआ है चपातियां। भक्तों ने हरे कृष्ण रथ यात्रा के हजारों उत्सव के बैलून्स तैयार किए थे। बैलून्स थे बहुत सारे, जिसे जुलूस शुरू होने पर सड़कों पर छोड़ा जाएगा, है ना। वो ऐसे छोड़ते ना। जब भक्तों ने पूछा कि उन्हें और क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद बोले कि यही पर्याप्त था। क्या क्या पर्याप्त था? जुलूस, प्रसाद वितरण और कीर्तन, दैट्स ऑल। जुलूस होना चाहिए, मतलब डिवोटीज होने चाहिए, प्रसाद वितरण होना चाहिए। इसलिए मतलब इसलिए हम लोग को, मतलब कई बार हम लोग नहीं कर पाते। कभी भी कोई भी यात्रा हो तो उसमें प्रसाद वितरण होना ही चाहिए। जैसे इस बार आपने देखा ही होगा कि जब हम लोग वहाँ स्टॉल लगाए थे नए साल में, तो सबसे ज्यादा भीड़ हमारे स्टॉल में थी। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था। और हम लोग कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं, हम खिचड़ी बांट रहे थे। ऐसा नहीं कि हलवा पूड़ी बट रहा हो, तो भी लोग इतना उसमें आ रहे थे। आस पास पड़ोस में हम लोग जब हमारे स्टॉल लगा रहे थे, तब मायापुरा से हम लोग डिस्कस कर रहे, अरे यार प्रभु पास में ना वो उनका स्टॉल लगा हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर का स्टॉल लगा हुआ है, हमारी किताबों का तो वो लेकिन सस्ते में देंगे। पास में उनका उसका लगा हुआ है, ब्रह्म ब्रह्म ज्योति का लगा हुआ है, निराकार लगा हुआ है। क्या करें यार, ये तो परेशान हो जाएंगे, हमारा तो कोई लेगा ही नहीं बुक। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ वहीं लगी हुई थी और बुक्स भी गई, है ना। तो प्रसादम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कीर्तन तो हो ही रहा था प्रभु, है ना। तो हम लोग को ये याद रखना चाहिए, हम लोग भूल भी जाए तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि जहां पर भी जुलूस निकले तो प्रसाद खूब बांटो, खूब प्रसाद बांटो। हाँ, लोगों को भगवान जगन्नाथ के दर्शनों और हरे कृष्ण कीर्तन का अवसर मिलना चाहिए ना। तो मतलब हमको, जैसे इस बार क्या हुआ था, जब हम लोग आई थिंक जब होली के टाइम पे जगन्नाथ जी का हमारा तो भक्त लोग बोले थे अरे जगन्नाथ जी दिख नहीं रहे हैं। इतने छोटे जगन्नाथ जी दिखेंगे कैसे, है ना। तो मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन दिखने चाहिए, तो अपने को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जगन्नाथ जी दिखे, है ना। और हो तो कम से कम हाथों में पालकी, वो भी उस पे वो भी बहुत अच्छा है कि दिखने चाहिए जगन्नाथ जी, उनको दर्शन मिले डिवोटीज को। हाँ, हाँ। पूरी यात्रा में रथ के सामने कीर्तन नृत्य होना चाहिए, कीर्तन और नृत्य होना चाहिए, लेकिन इससे बढ़िया ढंग से करो। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? मतलब साउंड सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब ये भी है ना।
मृदंग में उसमें लगने चाहिए सिस्टम, मृदंग की भी आवाज आनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा इसे बढ़िया ढंग से करो, जितना तुम कर सकते हो, और भगवान जगन्नाथ संतुष्ट होंगे। ये देखिए, जितना अच्छे से कर सको करो, इससे भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हो। अगले दिन तीसरा पैर कौन सा होता है प्रभु? दोपहर के बाद तीसरा पैर, नहीं शाम का टाइम, तीसरा पैर, दोपहर तीसरा पैर कि शांत बेला में प्रभुपाद अपने कमरे में माला फेरते हुए बैठे थे। उपेंद्र उनके पास था। कीर्तानंद किचन में भोज के लिए भोजन बना रहा था। कीर्तानंद प्रभु बहुत कुकिंग किया प्रभुपाद के लिए, बहुत, और ही वाज द फर्स्ट कुक, एक तो समझ सकते हैं। सहसा प्रभुपाद ने मंजीरों की झनकार सुनी। आप सुनिए, मतलब इसको पढ़ के मुझे ये लगा कि प्रभुपाद जी उस रथ यात्रा में नहीं गए थे, इस रथ यात्रा में नहीं गए थे। सुनिए आप, प्रभुपाद ने सहसा अपने कमरे से, क्योंकि प्रभुपाद की तबीयत तो थोड़ी खराब थी, मंजीरों की झनकार सुनी और वो प्रसन्न हो उठे। उनके नेत्र विस्तारित हो गए। बाहर की ओर झांककर उन्होंने रथ यात्रा का ट्रक देखा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम आसीन थे। दर्जनों भक्त और हिप्पी प्रभुपाद के दर्शनों के लिए आतुर थे, यानी कि प्रभुपाद जी रथ यात्रा में नहीं गए थे, हेल्थ इशू। उन्होंने उनका अभिवादन करने के लिए वे बाहर गए, जगन्नाथ जी का और भक्तों का अभिवादन करने के लिए प्रभुपाद, और विग्रहों को भक्तों के द्वारा अंदर लिवा लाए। उन्होंने पियानो के और उन्हें पियानो के ऊपर स्थापित कराया। भक्त समुदाय और अतिथि अंदर आने लगे। सारे सब लोग, जो सैन फ्रांसिस्को मंदिर था उसमें सब अंदर आने लगे। कमरा पूरा भर गया। मुस्कुराते हुए प्रभुपाद ने कुछ लोगों को गले लगा लिया। समझ पा रहे हैं आप? मैंने इस पूरी, जब तक मैंने प्रभुपाद लीलावत पढ़ा, मैंने ऐसा कहीं लाइन नहीं पढ़ी जब प्रभुपाद ने गले लगा लिया किसी को। सो ही वाज सो हैप्पी बाय दैट जगन्नाथ रथ यात्रा, सो हैप्पी। और पूरे वर्ल्ड में तो हमारे, मतलब प्रभु जी पता हमारे तो इतनी रथ यात्रा निकाले हैं और उसी से ही प्रचार हुआ है। सो वी शुड बी वेरी मच एंथुजियास्टिक फॉर दैट रथ यात्रा फेस्टिवल, वेरी मच एंथुजियास्टिक। प्रभुपाद जी, और जहां प्रभुपाद मतलब भगवान प्रसन्न, हमको गुरु प्रसन्न, मतलब जिस चीज से गुरु प्रसन्न है, मतलब भगवान बहुत प्रसन्न है। तो प्रभुपाद ने गले लगा लिया कुछ भक्तों, है ना। कुछ भक्त किचन में कीर्तनानंद महाराज की मदद करने लगे, किचन में भी लगे हुए, जिससे उनके द्वारा तैयार किए भोजन का वितरण हो सके। मतलब वहां तो अलग बट ही रहा था, लेकिन यहाँ पर अलग फीस्ट तैयार किया गया था। इसलिए रथ यात्रा के बाद में फीस्ट होना चाहिए। हम लोग करते भी है पूजी, है ना। पिछली बार वहां किया था शायद विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद स्कूल में ना, 2-2,500 भक्तों का प्रसाद रखा गया था। किस लिए? सिर्फ प्रभुपाद जी खुश हो, भगवान खुश हो, दैट्स ऑल। प्रचार होगा नहीं होगा, कोई लोग उधर उस मंदिर में चले जाएंगे, इस मंदिर में चले जाएंगे, लेकिन भगवान खुश हो, प्रभुपाद खुश हो, बस यही तो चाहिए। अन्य भक्त रथ यात्रा उत्सव की सफलता पर अपना विवरण देने लगे। तो प्रभुपाद जी को बताने लगे प्रभुपाद क्या क्या हुआ था। कहने लगे ये महान था, ये आश्चर्यजनक था, ये बहुत सुंदर दिन था, उन्होंने कहा। और भक्तों द्वारा दिए गए उत्सव के वर्णन को सुनकर प्रभुपाद गदगद हो गए। क्या हो गए प्रभुपाद? गदगद हो गए, गदगद हो गए। बहुत से हिप्पियों ने इस महान जुलूस में भाग लिया था। मुकुंद, हरिदास, हयग्रीव और महिलाओं में से कुछ विग्रहों के साथ गाड़ी में थे, गाड़ी में मतलब ट्रक में थे, ट्रक में ही थे वो लोग। यमुना की हारमोनियम ध्वनि सहित अन्य बाजों की ध्वनियों को माइक्रोफोन से प्रसारित किया गया था। यानी कि यमुना माता जी क्या बजा रहे थे? हारमोनियम, हारमोनियम बजाते थे वो। सड़कों पर हर एक ने इसे पसंद किया था। साथ में चलती मोटर में बैठी पुलिस ने भक्तों से जल्दी करने की कोशिश की थी। जल्दी चलो पुलिस लोग, अरे जल्दी करो। लेकिन सामने इतनी अधिक भीड़ थी
कि जुलूस लाचारी में बहुत धीरे धीरे आगे चल रहा था। क्या करे पुलिस वाले भी, इतनी भीड़ थी तो धीरे धीरे चल रहा था रथ। स्वामी जी यही चाहते थे। सुबल प्रभुपाद के शिष्य का नाम है, रास्ते भर नाचता रहा था। प्रभुपाद जी को बता रहे हैं कि सुबल खूब डांस कर रहा था। प्रभुपाद जानन करताल बजाता हुआ ऊपर नीचे उछल कूद कर रहा था। तो ये पूरा विवरण दे रहे क्या कौन क्या कर रहा था। ट्रकों में कुछ माताओं ने संतरे, सेब और केले के काटे हुए टुकड़े बांटे थे। ट्रक से ही, मतलब नीचे उतर के नहीं, ट्रक में से ही बांट रहे थे। और कुछ ने फूल फेंके थे। भीड़ ने इसे बहुत पसंद किया था। तो प्रभुपाद ने ऐसा फर्स्ट रथ यात्रा है। श्याम सुंदर ने बताया, अब देखो कोई इंपॉर्टेंट बात भी हो गई यहाँ पर एक, कि ढालू पहाड़ की चढ़ाई कैसी थी। श्याम सुंदर ट्रक चला रहा था, उसका कुत्ता राल्फ उसके साथ सामने की सीट पर बैठा था। मतलब इवन श्याम सुंदर was a initiated devotee। मैं एक जगह पढ़ रहा था, प्रभुपाद का एक, पता नहीं कोई माता जी के या प्रभु जी की एक बिल्ली थी, तो प्रभुपाद के चरणों में आके बैठी। तो प्रभुपाद ने, किसने, मतलब डज एनीवन फीड द मिल्क प्रसादम टू द किड, एंड प्रभुपाद इज रियली वरीड अबाउट एवरीवन। क्या इस बिल्ली को किसी ने दूध प्रसाद ऑफर किया? प्रभुपाद ने पूछा। इज सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल। तो जो ये जो प्रभुपाद का जो प्रभुपाद नहीं, जो श्याम सुंदर प्रभु का जो कुत्ता था, इवन इसको प्रभुपाद जी लाइक करते होंगे, बिकॉज ये क्या है, डिवोटी का कुत्ता है। he is a that is a servant of the devotee। हम लोग नहीं बन पाते, लेकिन इससे तो अच्छा मनुष्य होने तो अच्छा कि डॉग बन जाए, तो कम से कम उनकी आदत तो होती है पूछ लाने की, ये सब करने की, तो वो मर्सी पा जाएगा। हम लोग नहीं पा रहे, देखो उसके अंदर नेचुरल वफादारी ये सब का होता है ना। तो श्याम सुंदर वो कुत्ता था, मतलब प्रभुपाद भी उनको लाइक करते होंगे, तभी तो वो पास की सीट पे बैठा था, बताओ, रथ रथ में। अब क्या हुआ यहाँ बता रहे, प्रभुपाद को बता रहे वो, ट्रक एकदम रुक गया। प्रभुपाद को बोला उन्होंने, प्रभुपाद ट्रक रुक गया एकदम से, पता नहीं क्यों। उसने इंजन को चालू करने की कोशिश की थी, लेकिन उस इंजन चालू नहीं हुआ। तभी ब्रेक फेल हो गए, ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। ट्रक ढाल पर नीचे की ओर खिसकने लगा था, नीचे की ओर। अंततः उसने किसी तरह उसे रोका, ट्रक को। लेकिन जब उसने ऊपर जाने की ओर कोशिश की थी, तब इंजन फिर बंद हो गया और ट्रक नीचे जाने लगा। वो इंजन चालू करता, ट्रक ऊपर की ओर आगे चलता, फिर इंजन बंद होता था, ट्रक नीचे जाने लगता। तो ऊपर ले जाते, फिर नीचे जा रहा है, फिर चालू कर रहे हैं, फिर नीचे जा रहा है। हर एक को चिंता होने लगी थी। अंत में ट्रक ऊपर की ओर चलने लगा और जुलूस की तट की ओर यात्रा जारी हो गई। फिर जब प्रभुपाद जी को श्याम सुंदर प्रभु ने ये बातें बताई, तो प्रभुपाद हंसने लगे, मुस्कुराए। ये भगवान जगन्नाथ की लीला थी। तो उन्होंने कहा, यही तब भी हुआ था जब भगवान चैतन्य, अब देखो प्रभुपाद उस घटना से इन सब का ध्यान कहाँ आकर्षित कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु की तरफ, है ना। तो ये एक गुरु का परम कर्तव्य होता है कि किसी भी तरीके से वो उनके मन को कहाँ ले जाए, भगवान की तरफ ले जाए, किसी भी घटना से। जैसे प्रभुपाद, कभी किसी का हाथ कट जाता था तो प्रभुपाद जी कहते थे कि, तो प्रभुपाद दुखी होते थे लेकिन समझाते थे कि तुम्हारा हाथ तो आज उंगली कटी है, तुम्हारा हाथ कटने वाला था, आज भगवान की सेवा कर रहे थे इसलिए कम हो गया। तो डिवोटी विल बी हैप्पी, अरे हाथ कट रहा था मेरा, आज तो उंगली कट गई, है ना। तो किस प्रकार से प्रभुपाद जी हमेशा उनके, बिल्कुल उनको कैसे भगवान की तरफ मोड़ देते थे, ले जाते थे, है ना, बहुत स्पष्ट। हाँ, तो बता रहे हैं कि ऐसा आपने जो किया कैसे लिंक है चैतन्य महाप्रभु लीला से। ये तब भी हुआ था जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में सम्मिलित हुए थे, तब भी रथ रुक गया था और कोई भी उस रथ को हिला नहीं सका था। उड़ीसा के राजा ने सबसे शक्तिशाली पहलवानों को रस्सियों को खींचने और रथ को ढकेलने में लगाया था, लेकिन वो चल नहीं सका था। हाथी भी उसे नहीं चला सके थे। आप सोचो यार, रथ मतलब
इवन अगर ब्रेक भी लग रहा हो, मैं कई बार सोचता हूँ इसको, मान लो कि रथ में ब्रेक भी लग गया, तो भी हाथी तो घसीट सकते हैं रथ को। वो तभी हो सकता है जब उसको वो जकड़ गया हो, धरती ने उसको पकड़ लिया हो, या रथ टनों भारी हो गया हो, तभी उसको हाथी नहीं खींच सकते। नहीं तो कैसे हो सकता है हाथी नहीं खींच सकते? क्या बात कर रहे हैं आप? स्पष्ट बात है, कुछ खास बात हुई है ना। हम्म। जैसे हमारे रथ यात्रा में कभी कभी जो क्या होता है, जब हम लोग रथ खींचने लग जाते हैं, तो जो रथ को ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो ब्रेक लगा देते हैं, फिर हमसे रथ नहीं खींचता। लेकिन हाथी खींचे तो उसको घसीटते हुए ले जाए। हाथी चला नहीं सके थे, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना सिर लगाकर रथ को ढकेला। चैतन्य महाप्रभु ने बस सिर पीछे से उसको, रथ को टच किया सिर्फ, और टर 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 करके चल दिया आगे। अब रथ यात्रा पश्चिम में आ गई है, और उसके साथ भगवान जगन्नाथ की लीला भी आई है। प्रभुपाद ने बताया कि कुछ भक्त वहां नहीं थे। प्रभुपाद ने पूछा कहाँ है यमुना माता जी, जानकी माता जी कहाँ है? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं। उन्हें पूछा, भक्तों ने बताया कि हाँ, अब इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कुछ हिप्पियों ने एलएसडी में लगी मिश्री बांटी थी, मिश्री में एलएसडी मिला दी थी, पता नहीं ये लिखा हुआ है इसमें। कुछ हिप्पियों ने, मतलब वो भी लोग अपना प्रसाद बांटे थे। हम लोग अपना प्रसाद बांटे थे, हिप्पी लोग अपना प्रसाद बांटे थे एलएसडी। और भक्तों में से कुछ ने अनजाने में उन्हें स्वीकार कर लिया था, मतलब पता नहीं ये भी बांट रहे, बढ़िया भोग वोग लगा के लाए होंगे लोग, है ना। वे अब उसके प्रभाव से ठीक हो रहे थे। सुबल ने बताया कि उत्सव के बाद किस तरह वो अन्य 30 भक्तों के साथ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के विग्रहों को फूलों से सजे और चंद्रमा से ढके ट्रक में रखकर यात्रा पर निकल गया था। 30 भक्त थे। पहाड़ों के बीच से उनकी यात्रा ऐसी गाड़ी में हुई जो उस क्षेत्र के लिए जरूर एक असामान्य सवारी रही होगी। सुबल बता रहे थे कि प्रभुपाद, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या जा रहा है, क्या निकल रहा है, मतलब अलग चीज है ना। ट्रक है, ट्रक को लोग खींच रहे हैं, हाँ, उसमें कोई 3 लोग बैठे हुए हैं, ऊपर उसको सजाया हुआ है, क्या है ये? उनके लिए तो आप सोचो ना, अजीब सा लग रहा होगा क्या चल रहा है। जब सभी मेहमान चले गए, मुझे एक पढ़ते पढ़ते ये भी याद आया कि वास्तव में प्रसाद का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि मतलब ऐसे भी, क्योंकि लोग कुछ नहीं समझते, लेकिन खाना पीना समझते हैं, है ना। छोटा बच्चा भी समझता है, बुजुर्ग भी समझता है, हर कोई खाना पीना पसंद करते हैं, है ना। और प्रभुपाद ने इसको बहुत अधिक, प्रसादम को अच्छे से मैनेज करना चाहिए वो, और अच्छा प्रसाद खिलाना चाहिए सबको। हाँ हाँ, जब सभी मेहमान चले गए तो शिव विग्रह प्रभुपाद और उनके सेवकों के साथ घर में रहेगा। प्रभुपाद लास्ट में, इसको क्या बोलते हैं, वाइंड अप सेवा, सब लास्ट में बैठे थे। हाँ, अब प्रभुपाद जी कुछ बता रहे हैं। प्रभुपाद को संतोष था, सेटिस्फाइड थे कि उनके शिष्यों ने रथ यात्रा उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया। दुर्घटना तो हो सकती थी, यद्यपि वे प्रशिक्षित नहीं थे, मतलब वो लोग क्या नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे, मतलब दे आर नॉट ट्रेंड, पर वे कर्तव्य निष्ठ थे। क्या थे? मतलब बहुत ज्यादा अपने कर्तव्यों को लेकर प्रभुपाद के प्रति बहुत अधिक निष्ठा थी उनकी। वो भगवत निष्ठ नहीं थे, क्या थे, निष्ठा के स्तर पे नहीं थे, बट कर्तव्य की निष्ठा में थे वो। और कह रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर यह पहली अमेरिकन रथ यात्रा देखकर प्रसन्न हुए होते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। एक छोटा सा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो इस पैराग्राफ के बाद है, बहुत हृदय स्पर्शी बात
प्रभुपाद ने यहाँ पर अपने उन सब डिसाइपल को बताया रथ यात्रा के बाद। उस संध्या को, उस शाम को, जब रथ यात्रा शाम खत्म हो गया था, अपने कमरे में एकत्रित सभी भक्तों को प्रभुपाद ने बताया कि सारा विश्व चिंताकुल है, सब जगह लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, है ना, घबराए हुए हैं। केवल वैकुंठ लोक में ही चिंता से मुक्ति रहती है ना, केवल, क्योंकि वहां कोई कंपटीशन नहीं है, वहां कोई डिफरेंसेस नहीं है ना, वहां कोई झगड़ा नहीं है, और वहां सब लोग हमेशा हमेशा साथ रहते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि यार हम लोग साथ कैसे रहे हमेशा, तो कोई चिंता नहीं है ना, चिंता से मुक्त है वैकुंठ लोक। कृष्ण भावना मत का उद्देश्य सभी चिंताओं से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को वापस जाना है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनको, है ना, कृष्ण भावना का उद्देश्य क्या है? सभी चिंताओं से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाना है। और रथ यात्रा जैसे उत्सवों से लोगों में कृष्ण चेतना आती है ना, उत्सवों से क्या होता है, लोगों में कृष्ण चेतना आती है। जय श्री राम के नारे लगते हैं, लोग चिंता हो ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत तो आता है। ऐसे उत्सवों के संबंध में स्वामी जी के पास अनेक विचार थे, यानी कि प्रभुपाद जी उत्सवों को बहुत लाइक करते थे। उन्होंने कहा कि यदि उनके पास धन और जनशक्ति होती तो वे प्रतिदिन ऐसा उत्सव रचाते, प्रतिदिन। सोचिए आप, क्या प्रभुपाद जी, ये उनकी इच्छा है, यानी कि भगवान की इच्छा है, समझ रहे? ये उनकी इच्छा है, मतलब भगवान की इच्छा है। कृष्ण भावना मत की कोई सीमा नहीं है। यह रथ यात्रा उत्सव पश्चिम में कृष्ण भावना मत के स्वागत का एक और अच्छा लक्षण था। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज के इस संबंध, मतलब आउट ऑफ द टॉपिक सिलेबस नहीं लेंगे हम प्रश्न, इस से संबंधित जो भी बातें हैं वो पूछी जा सकती है। हरे कृष्णा जी। यस हो। हाँ पूरी अपने कब करवा रहे पूरे इस यात्रा? बहुत जल्दी। कौन से महीने में? जुलाई में? आप लोग से मैं करता हूँ थोड़ी देर में बात, 1 मिनट को पहले हमारे हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर से कोई प्रश्न है प्रभु जी? कृष्णा, इज देयर एनी क्वेश्चन? सो मच थैंक्स। आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है। ओके ओके, तो आप सब रथ यात्रा के लिए तैयार हैं प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी। इतना छोटा उत्साह। प्रभु जी, छोटा हूं ना, इसलिए उत्साह भी छोटा ही है मेरा। कृष्णा, छोटे भक्ति बड़े कार्य कर देते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। नालायक आप बताओ। रथ यात्रा कब मना रहे हैं अपने? 7 जुलाई को है पूजी, ऑफिशियल 7 जुलाई को जगन्नाथपुरी में मनाते हैं। तो उससे पहले, मतलब क्या है, इसकी 2-3 महीने से तैयारी होनी चाहिए। और मुझे तो ये पढ़ के अच्छा लगा कि यार हम लोग 3 ट्रक ले सकते हैं। एक में जगन्नाथ जी को बिठाओ, एक में बलराम जी को बिठाओ। उसमें ऐसा भी होता है ना, लोग चिल्लाते रहते हैं, जैसे माताओं की पार्टी चिल्लाती रहती है, हमें नहीं देते हैं कीर्तन करने, तो सुभद्रा मैया के साथ में उनको कीर्तन पार्टी दे सकते हैं उनकी। और यूथ जो, और यूथ जो होता है बलराम जी के साथ रहेगा, और जो जगन्नाथ जी के साथ में
जो है दूसरे वरिष्ठ भक्त। यस मुझे तीन कीर्तन मंडली हो जाएगी। फिर तो रुपेंद्र वो अलग हो जाएंगे हमसे। क्या रुपेंद्र वो अलग हो जाएंगे फिर तो गुरुजी। ये देखो श्याम सुंदर और मुकुंद प्रभु देखो यहाँ पर बलराम जी के साथ मुकुंद और श्याम सुंदर प्रभु ज्वाइन किए हैं। क्या बात है। एक सुदर्शन वाला मेरा बना देते मुझे। छोटे बच्चों के लिए मैं यार ये मैं प्रपोजल देता हूँ। देखो हम लोग डिस्कस करते हैं मीटिंग में इस बात को कि हम 3 छोटे छोटे ट्रक ले लेते हैं और उसको ना सजवा लेते हैं। 3 कीर्तन मंडली होगी तो बढ़िया है यस है ना, ताकि सबको अवसर मिले। नहीं तो क्या होता है यूथ बेचारे मरते रहते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता। फिर कुछ कांग्रेशन भक्त होते हैं वो मरते रहते हैं, उनको नहीं मिलता। फिर माता अलग चिल्लाती हमको नहीं मिलता। तो जिसको जहाँ जाना है यस किनका चलता है? बलदेव जी का चलता है ना। मतलब क्या सबसे आगे बलराम। यस यूथ सबसे आगे यूथ होगा। सबसे आगे कौन सा वाला होता है? बलराम जी होता है या जगन्नाथ जी होता है? बलदेव जगन्नाथ आई थिंक बलराम जी पहले होते हैं, फिर बीच में सुभद्रा जी होती हैं और सबसे पहले जगन्नाथ जी। तो बलराम जी वाले हम लोग है ना, तो हम लोग तो चाय चलेंगे। 3 छोटे ट्रक लिए जा सकते हैं प्रभु जी। हाँ इसकी टीम सबसे आगे। हाँ लिया जा सकता है। मैं भी तो 3 छोटे ट्रक ले जा सकते हैं। बड़े अगर नहीं हो तो 3 छोटे ले जा सकते हैं। लोग चाहिए, लोग भीड़ होनी चाहिए। तो लोग तो अपनी अपनी पार्टी के लग रहे हैं। यूथ वाले यूथ इकट्ठा करेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस को इकट्ठा करेंगे, माताएं माताओं को इकट्ठा करेंगी। ठीक है ब्रो, हम चलेंगे ब्रो आगे आगे। हाँ हम लोग चलेंगे। तो अभी वो भेज देंगे माता के हाँ यस ब्रश सबसे लास्ट में बोले रुपेंद्र को सबसे लास्ट में कर देंगे। रुपेंद्र को यूथ में स्टूडेंट के साथ रहेंगे या फिर गेस्टों के साथ रहेंगे? यूथ के साथ ही रहूंगा। अच्छा कौन कह रहा है? अभी तो